जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 चल रहा है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट किया था। आज दोस्तों इसका जो हम लोग क्वेश्चन 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या वैसी संख्या जिसका 3 से ज्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9। 4 के गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। यानी इसका कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा है 7 × 6 × 5 × 4 सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 7 × 11 × 1 प्लस 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम? 13 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा क्या होगा? 77 + 1 हो जाएगा। अब 13 और 77 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। अब यहां पर क्या है? कुछ कोई साइन नहीं, तो यहां पे मल्टीप्लाई है। तो 13 को क्या करेंगे? 78 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 38 को जब 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कुछ नहीं है। तो अब तो हमने तो यहां पर क्या समझाया था? जे कम से कम उसका 3 फैक्टर होना चाहिए। तो यहां पे 13 × 78 इंटू यहां पर क्या है? 1 तो छुपा हुआ है। तो हम लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। चलिए इसका सेकंड जो है, यह सेकंड मेरा क्या दिया है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं? तो सबसे पहले इसमें 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और जोड़ 1। चलिए अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 दूना 24। 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 4 × 4 = 16, 168, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10, 79, 8 9 10, 1008। यानी क्या हो जाएगा? 1008 और प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको? 5 और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1009 हो जाएगा। अब यहां पर कोई साइन नहीं तो क्या छुपा हुआ है? गुना। तो लिखेंगे इसको 5 × 1009 और यहां पे कुछ नहीं तो फिर क्या लिख सकते हैं? 1। फिर लिखेंगे अतः यह भी भाज्य संख्या है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर अतः यह भी भाज्य संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोस्तों क्या दिया हुआ है? एक को कितना समय लगता है? 18 मिनट और एक को कितना समय लगता है? 12 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है।
तो दोनों अगर एक ही स्थान पर एक ही समय पर चले तो दोबारा कब मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, और फिर 3 से 1 बार में कटेगा। और 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, और 3 से 1। 18 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुना 3, और 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। अब हम क्या निकालना है हमको, एलसीएम। यह जो इसका एलसीएम होगा वही उतना ही मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए हाईएस्ट टर्म 2 सबसे ज्यादा इसमें है, इसमें 1 ही है तो इसमें का 2 ले लेंगे, और 3 सबसे ज्यादा किसमें, इसमें 2 है तो इसमें का 2 लेंगे। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, और कहता है कितने समय बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो 36 मिनट में अब हमको देखना है जे दोनों कितना कितना चक्कर लगाएगा। अगर ये पूछता है तो हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, उससे इसमें डिवाइड करेंगे। लेकिन हमको सिर्फ यही पूछा है जे कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान में पर मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद। यही इसका आंसर है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।